नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप जहां पे भी होंगे वहां का मौसम अच्छा होगा, सुहावना होगा। क्योंकि दिल्ली में तो बारिश हुई नहीं और हीट इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग उमस भरी गर्मी से बहुत परेशान हैं आजकल। तो अब मैंने सोचा चलिए एक वीडियो बना के डाल दी जाए। इस वीडियो में मैं आपको एक किताब दिखाऊंगा जो गोचर पर आधारित है, यानी ट्रांजिट सिखाती है। तो ज्योतिष में ट्रांजिट एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो होता है फलादेश में। कुंडली से फलादेश करना हो तो ट्रांजिट एक इंटीग्रल पार्ट होता है फलादेश का। तो किताब का नाम आप देख सकते हैं, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स। और अगर इनके ऑथर का नाम दिखाऊं तो ये किताब श्री LR चौधरी जी द्वारा लिखी गई है। तो ये किताब इतनी मोटी है ना। और इसका बैक साइड यदि आप देखना चाहें तो ये सागर पब्लिकेशन दिल्ली द्वारा छपती है, जनपथ में इनका ऑफिस है। तो आज हम इस किताब के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये किताब बहुत अच्छी है ट्रांजिट सीखने के लिए, यानी ट्रांजिट से फलादेश कैसे किया जाए उसको ये किताब बड़े अच्छे से सिखाती है। दोस्तों, ट्रांजिट से फलादेश वाकई एक टेढ़ी ही होती है, क्योंकि लोग इसको लेके बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कुंडली से 50% फल मिलेगा, 50% जो है गोचर से मिलता है। कई लोग सोचते हैं कुंडली से 40% मिलेगा, 30% दशा से और 30% गोचर से। कुछ इस तरह की डिवीज़न उनकी चलती है, वो गणित वो ही जाने। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बताता हूँ दोस्तों, जो कोई भी इवेंट है आपकी लाइफ में वो एक पर्टिकुलर दशा या अंतरदशा में घटित होगा जब उसको सपोर्टिव ट्रांजिट यानी सपोर्टिव गोचर मिलता है। यानी अगर आपका गोचर अच्छा है और आपकी दशा भी अच्छी है तब आपके जीवन में अच्छी घटनाएं होंगी, बशर्ते आपकी कुंडली भी अच्छी घटनाओं के लिए सपोर्टिव होनी चाहिए, तभी अच्छी घटनाएं होंगी। अदरवाइज केवल अच्छी दशा या केवल अच्छा गोचर होने से हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं नहीं हो जाती। दोनों का अच्छा होना जरूरी है अलॉन्ग विद ए सपोर्टिव चार्ट। तो गोचर को लेकर बड़े लोगों में कंफ्यूजन रहती है, इसको कैसे फलादेश करें, क्या करें। जो भारतीय ज्योतिष है, ट्रेडिशनल भारतीय ज्योतिष जिसे आजकल आप वैदिक ज्योतिष भी कहते हैं, उसमें भी लोग बेचारे कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रांजिट को कैसे पढ़ें, या जो है ट्रांजिट से फलादेश कैसे करें, ट्रांजिट को इम्प्लीमेंट कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके पास होती है ट्रांजिट को इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो जो ये किताब है ना LR चौधरी साहब की, ये ट्रांजिट का इम्प्लीमेंटेशन बड़े अच्छे से सिखाती है। मैंने ट्रांजिट के ऊपर बड़ी सारी किताबों की स्टडी की है, तो ये किताब जो है मुझे बड़ी अच्छी लगी। मेरे पास थोड़ा पुराना एडिशन है, हालांकि ये नए एडिशन में मिल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें लाइक बाद के एडिशन इसके ज़्यादा प्रिंट हुए नहीं थे, लेकिन ये किताब बहुत अच्छी है दोस्तों। ये इसका कंटेंट मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो आप देखोगे कि यानी काफ़ी डिटेल में जो है ये गोचर का इम्प्लीमेंटेशन सिखाती है। अब गोचर क्या है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि इस किताब में यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के गोचर इत्यादि का भी जिक्र है। पर दोस्तों, मैं आपको ईमानदारी से बात बताऊं, आपको इन 3 ग्रहों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे वैदिक जिसे आप वैदिक ज्योतिष कहते हैं, भारतीय ज्योतिष में 9 ग्रह जो हैं, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु और बाकी 5 ग्रह, उन पे यदि आप फलादेश करेंगे तो एकदम सटीक बैठेगा। आपको अपनी हेल्प के लिए किसी अन्य चीज की सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो पूरा देखना, अच्छे से समझना किताब में क्या है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइबर बड़े कम होते हैं तो ज़्यादा वीडियो बनाने की इच्छा भी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं चलो बना देता हूँ, क्योंकि जो लोग देखते हैं एटलीस्ट उनके लिए तो कुछ बनाए। तो इस वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें। कमेंट करके यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बात आप देखते हैं कि गोचर क्या होता है। जो लोग ज्योतिष में नए हैं उनको यही समझ नहीं आता कि गोचर होता क्या है। दोस्तों, गोचर होता है किसी भी समय पर ग्रहों की स्थिति। जब आपका जन्म हुआ तब भी ग्रहों की कोई स्थिति थी जिसे आप अपनी जन्म कुंडली के नाम से जानते हैं। तो आपके जन्म के समय जो ग्रहों का गोचर था, यानी ग्रहों की पोजीशन थी, वह आपकी जन्म कुंडली बन गई। लेकिन दोस्तों, आपके जन्म होने के बाद ग्रहों की गति रुक थोड़ी गई, यानी ग्रह मूव करना रुक थोड़ी गए, वो तो फिर भी मूव करते जाते हैं ना, और अभी भी मूव कर रहे हैं। तो उनकी अभी भी कुछ स्थिति होगी, तो वो स्थिति को जब हम इम्पोज करते हैं चार्ट पे, वो गोचर होता है। यानी अभी की स्थिति गोचर है, ट्रांजिट। जैसे आप एक चीज समझिए, एक रेलगाड़ी है, वो मुंबई से चल के मान लो दिल्ली आती है। तो दोस्तों, पहले तो वो मुंबई से स्टार्ट होगी, फिर उसका कुछ स्टे यानी वो थोड़ा ट्रेवलिंग उसकी महाराष्ट्र में होगी। तो हम कहेंगे उस रेलगाड़ी का महाराष्ट्र में गोचर।
यानी मान लो वो 6 घंटे है, फिर वो गाड़ी गुजरात में एंटर होगी, है ना, तो हम कहेंगे गुजरात में भी वो कुछ घंटे भागेगी, है ना, तो हम कहेंगे उस गाड़ी का ट्रांजिट, उस ट्रेन का ट्रांजिट इतने से इतने समय तक गुजरात में था। उसके बाद वो गाड़ी कहाँ पे आएगी, राजपुताना यानी राजस्थान में। तब हम कहेंगे कि भैया उस गाड़ी का ट्रांजिट इतनी देर तक राजस्थान में था। उसके बाद वो गाड़ी हरियाणा में घुसती है, तो हम कहेंगे भैया इतनी देर से इतनी देर तक इसका ट्रांजिट हरियाणा में था, और उसके बाद फाइनली गाड़ी दिल्ली में एंटर करती है। तब हम कहेंगे हाँ, उसके बाद जो गाड़ी है वो दिल्ली में आ गई। तो दोस्तों ऐसे आपने ट्रांजिट समझा, ऐसी ग्रहों का भी ट्रांजिट होता है। मान लो 12 तो राशियां होती हैं, तो जैसे मान लो सन है, सन एक राशि में इतने तारीख से इतने तारीख तक रहा, तो हम कहेंगे सूर्य का गोचर इस राशि में इतनी तारीख से इतनी तारीख तक रहा, यानी इस राशि में सन इस तारीख से इस तारीख तक गोचर करने वाले हैं। अब जैसे गाड़ी का गोचर गुजरात स्टेट में रहा, तब उसका गोचर एक पर्टिकुलर जिले में भी होगा, पर्टिकुलर सिटी में भी होगा, पर्टिकुलर गांव के थ्रू भी हो सकता है। तो ऐसे ही हम राशि का डिवीजन भी छोटा करते जाते हैं। तब हम कहते हैं सूर्य का गोचर इस पर्टिकुलर नक्षत्र में हो सकता है, इस पर्टिकुलर चरण में हो सकता है। तो ऐसे करके हम गोचर को समझ सकते हैं। तो दोस्तों जब ग्रहों की अभी की प्रेजेंट पोजीशन, जितने भी 9 ग्रह हैं उन सभी की अभी की प्रेजेंट अगर आप अपनी कुंडली में मार्क करते हैं तो वो अभी का गोचर हो गया। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं। तो गोचर को जब हम स्टडी करते हैं ना दोस्तों, तो गोचर कभी स्टैंड अलोन फल नहीं दे सकता। गोचर इंडिपेंडेंटली फल देने के लिए कैपेबल नहीं होता। आपको वही फल मिलेगा जो आपके चार्ट में आपको प्रॉमिस्ड है। आप कोई कह दे कि भैया बुध का गोचर यहाँ होगा तो व्यक्ति का विवाह हो सकता है। अब जिस व्यक्ति की कुंडली में विवाह लिखा ही नहीं है, तो गोचर केवल अपने दम पे उसको विवाह देने के लिए काबिल थोड़ी ना हो जाएगा। तो दोस्तों गोचर से आप एकदम अपनी कुंडली से बाहर का फल एक्सपेक्ट मत करो। चलो अब दोस्तों इधर उधर की बात ना करके इस किताब की तरफ चलते हैं, तब आप देखना इस किताब में क्या है। देखो मेरा इंटेंट इस किताब को प्रमोट करना या इस किताब के बदले कुछ मिला ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल ये किताब है तो आई एम जस्ट शोइंग यू, ताकि आप लोग समझें इसमें क्या कंटेंट है, और यदि आपको पसंद आती है तब आप इसे पढ़ें, इससे ज्ञान अर्जित करें। ये किताब गोचर के लिए बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आइए अब किताब के कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये किताब आप इस समय अपने सामने देख सकते हैं, एल आर चौधरी साहब की किताब है, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स। तो इसमें लिखा है अनटोल्ड इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजिट ऑन नेटल प्लैनेट्स। तो इसमें काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें हैं, अनटोल्ड लिखा है। तो वाकई में जो इस किताब में कंटेंट है वो मैंने बाहर कहीं देखा नहीं है, तो अच्छा कंटेंट है। इसे ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट किताब का नाम है, 2nd एडिशन है ये। सागर पब्लिकेशन दिल्ली इसे पब्लिश करती है, और यदि आप इसे देखेंगे तो ये 93 का 2nd एडिशन है। जो जब मैंने सीखनी स्टार्ट की थी काफ़ी पहले, ये तभी की किताब है। लाइक इसके भी काफ़ी बात की थी मैंने तो, बट हाँ ये किताब मेरे पास इतनी पुरानी है, अब आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। पहला टॉपिक आप देख सकते हैं, हिंदू वर्सेस यानी ट्रांजिट एंड एस्पेक्ट में हिंदू वर्सेस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। तो ऑथर ने समझाया है कि भैया जो ट्रेडिशनल भारतीय ज्योतिष है उसमें जो है गोचर को कैसे देखते हैं, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कैसे गोचर को देखते हैं। टाइप ऑफ ट्रांजिट बता रखा है, मेथड्स टू फाइंड एंड यूज ट्रांजिट बता रखा है। कई टर्म्स होती हैं जो एक्सप्लेन की हुई हैं, इंग्लिश टर्म है तो ऑथर ने ठीक है शुरुआत में एक्सप्लेन कर दी। फिर एस्पेक्ट यानी दृष्टि की एक टेबल बता रखी है। टाइमिंग ऑफ ट्रांजिट बता रखा है कि ये दूसरा चैप्टर है कि रूल फॉर द ट्रांजिट विद, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट, दशा एंड भुक्ति, ट्रिपल ट्रांजिट, एक्लिप्स, ग्रहण का भी इफेक्ट बता रखा है इस किताब में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको किताब खोल के दिखाऊं आगे, तो कई सारी टर्म है, जैसे कंजंक्शन हो गया, फिर सेक्सटाइल हो गया, लाइक अगले पेज पे आप सेक्सटाइल इत्यादि भी देख सकते हैं। फिर जो है ऐसे ट्राइन हो गया, अपोजिशन हो गया, ये सब टर्म्स के बारे में यहाँ पे ऑथर ने बता रखा है। फिर जो है हाउ टू फाइंड एंड यूज ट्रांजिट बता रखा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस किताब में, ये एस्पेक्ट इत्यादि हैं, ठीक है। तो ये बता रखा है कि कोई ग्रह कब कैसा फल देता है ना। तो काफ़ी सारी, पहले 2 चैप्टर में तो इंट्रोडक्शन आप समझो। फिर जो तीसरा चैप्टर है ना भाइयों, तो उसमें आप देखो ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट इन हाउसेस, यानी जब सन हमारी जन्म कुंडली के पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में ऐसे ट्रांजिट करेगा तो क्या फल मिलेगा। तो एक बार हम इसको देखते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन, ताकि आप लोगों को आइडिया चल जाए इस चैप्टर में क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स इन हाउसेस, यानी जैसे सन पहले हाउस में गया तो आपको क्या फल मिलेगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं सन का हर घर में फल बता रखा है, फिर इसके बाद मून का बता रखा है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे ग्रहों के फल बता रखे हैं, ठीक है। इसके बाद आस्पेक्ट इन ट्रांजिट का एक चैप्टर है, तो ऐसे केतु के भी सबके घर बता रखे हैं, प्लूटो इत्यादि के भी घर बता रखे हैं। तो काफ़ी कुछ है इस बुक में ऐसे करके। फिर आस्पेक्ट इन जो है आस्पेक्ट इन ट्रांजिट का एक चैप्टर है, मैं दिखाता हूँ आपको अगर दिख गया तो। जैसे कोई ग्रह जो है किसी मतलब राशि में है, उसे कोई दूसरा ग्रह देखता है, ठीक है ना, तो क्या फल में चेंज आएगा, कुछ आएगा। तो फलों में चेंज जो है ये सब चीज़ें देखो, किसी भी ट्रांजिट को आप स्टैंड अलोन तो देख नहीं सकते ना, वैसे भी अगर वो काम करता है तो भी। तो यहाँ पे है ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट इन असेंडेंट एंड 10th हाउस। दोस्तों हमारे जो भारतीय ज्योतिष है इसमें असेंडेंट और 10th हाउस में भी जो ग्रहों का ट्रांजिट है उस पर बड़ा बल दिया गया। 10th हाउस तो मिड हेवेंस कहते हैं इसे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, 10वां घर है ना, तो उसके मतलब उसमें भी ट्रांजिट को देखना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फल देता है वहाँ पे ट्रांजिट, अगर आप भारतीय ज्योतिष के हिसाब से ट्रांजिट देखोगे। इसके बाद जो है ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट होता है एक, मतलब ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट ओवर नेटल प्लैनेट, यानी जैसे आपका जो है सन ट्रांजिट सन सैटर्न के ऊपर आ जाए, ठीक है ना, या सैटर्न से चौथे घर में आ जाए, केंद्र में आ जाए, तो स्क्वायर सैटर्न लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे सेक्सटाइल सैटर्न लिखा है, यानी सैटर्न से तीसरे या सैटर्न से 11वें घर में सन आ जाए, तो ऐसे करके अपोजिशन सैटर्न लिखा है। तो ऐसे करके इसमें बहुत सारे फलादेश हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये सारे फलादेश ही हैं। तो खूब जो अच्छी किताब है ये। इसके बाद इसमें ना एक एक्लिप्स यानी ग्रहण का चैप्टर है, ये ट्रांजिट टू मिड हेवेंस का चैप्टर तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके बाद ट्रांजिट ऑफ सैटर्न जो है, सैटर्न के ट्रांजिट तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल लोग सादे सादी के नाम से खूब जो है डरते हैं, डराते हैं एक दूसरे को। इसके बाद ये एक्लिप्स का चैप्टर है, तो एक्लिप्स पे भी आप देखो, एक्लिप्स का फलादेश दिया गया है एरीज पे, तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं इस किताब में। तो यहाँ से आप जो है अपने लिए ग्रहण इत्यादि का फलादेश अगर निकालना चाहें, किसका ग्रहण कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, हर राशि हर ग्रह। तो बहुत डिटेल्ड बुक है ये ट्रांजिट के ऊपर। तो अगर आपको ट्रांजिट समझना है ना भैया, तो बड़ी अच्छी किताब है ये। आप ऐसे देख सकते हैं किताब ऐसे आगे ख़त्म हो जाती है। तो देखो ये इस किताब का कंटेंट आपने देख लिया मोटा मोटा क्या है। ये जो है ग्रहों को, राशियों को, हर पॉसिबिलिटी, स्क्वायर हो गया, सेक्सटाइल हो गया, जो है अपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, है ना, तो ये सब चीज़ें में डिटेल्ड व्याख्या देती है ये किताब। इसलिए मैंने कहा था कि ट्रांजिट समझने के लिए आपको भारतीय ज्योतिष के हिसाब से अगर फलादेश करना है तो ये किताब बहुत अच्छी किताब है। दोस्तों आशा है आपको किताब का कंटेंट पसंद आया होगा। तो गोचर के ऊपर एक यही किताब नहीं है, पर हाँ ज्योतिष में जब गोचर के थ्रू आप फलादेश सीखते हैं तब ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। और भी अच्छी अच्छी किताबें हैं, मैं हो सका किसी वीडियो में, एक वीडियो में सारी गोचर समझने के लिए जितनी किताबें हैं वो सारी आपके सामने लेके आऊँगा। तो आशा है आपको इस किताब का कंटेंट अवश्य पसंद आया होगा। तो मैं और भी किताब के कंटेंट आपके सामने लेके आऊँगा और भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, थोड़ा समय लग जाएगा आपका 1-2 सेकंड, पर जो है अंगूठा दबा दें अपना। और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। और अगले वीडियो में जो है हम किसी और विषय पर बात करते हैं। तब तक मेरी प्रार्थना है भगवान श्री राम से कि वो आप सबको ठीक रखें। राम राम दोस्तों।